तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं एआई चैटबॉट जेंगो की मदद से बनाएंगे और इसमें हम एपीआई की इस्तेमाल करेंगे जेमिनाई की। और हम कोडिंग के लिए आज गूगल एंटी ग्रेविटी आईडीई को इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं क्यों आईडीई को इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसकी वजह यह है कि जो गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 आया है वो चैट जीपीटी और जेमिनाई चैटबॉट की शक्ल में आया है और उसमें कोडिंग करने का मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए हम आज आईडीई को इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट थी। वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x बिट का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें और इसी के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं 90% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने इस वक्त गूगल एंटी ग्रेविटी आईडीई को ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं जैसे हमारा वीएस कोड है इस वक्त उस तरह की शक्ल में है ये आईडीई। लेकिन जो गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 आया है उसका जो टोटल इंटरफेस है वो चेंज कर दी गई है। वो इस तरह लगता है कि जैसे हम चैटबॉट इस्तेमाल कर रहे हों। ये मैंने इस वक्त यहाँ पर मैंने अपना प्रॉम्प्ट भी पेस्ट कर लिया है, जिसमें सारी मालूमात मैंने लिख दी है कि कैसे काम करना है, कैसे वेब ऐप बनानी है, यानी कैसे एआई चैटबॉट बनाना है हमने। तो इस वक्त मैंने इसको रन भी कर दिया है। तो अब इस वक्त इसने अपना प्लान शेयर कर दिया है कि हमारी चैटबॉट जो है, हमारा सारा प्रोजेक्ट किस तरह का रहने वाला है। आप देख सकते हैं बस हमने प्रोसीड करना है और फिर ये इसी प्लान पर जो आप देख रहे हैं काम करेगा। तो मैंने इस वक्त इसको प्रोसीड कर दिया है। अब बस हमने यस यस करना है और फिर ये अपना काम करता जाएगा और जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स बनाने हैं उसको ये बनाता जाएगा, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं जो पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो भी बना रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल और साथ में मैं प्रोसीड भी कर दूंगा, ताकि ये जो एजेंट है हमारा काम करता रहे साथ में। और मैंने जो मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त वो है जिमनाई 3.5 फ्लैश, आप देख सकते हैं मीडियम वाला। तो इसको मैंने प्रोसीड कर दिया है और साथ में लाइब्रेरीज वाली जो कमांड है उसको भी रन कर दिया है। हमारे लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो रही हैं और इसी के साथ साथ जो फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनको भी हमारा एजेंट बनाएगा। अब मैंने एजेंट को दोबारा रन किया, पता नहीं पहले रन नहीं हो रहा था, पहले कोई मसला आ गया था शायद, जिसकी वजह से ये रन नहीं हुआ। दोबारा से मैंने इसमें प्रॉम्प्ट डाला और इसको रन कर दिया। अब ये इस वक्त फाइल्स फोल्डर्स और जो इम्पोर्टेंस थिंग्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए उन सब को ये कर रहा है। लेकिन नहीं, अभी तक इसने नहीं किया, बल्कि इसने जो ये प्लान बनाया था मार्कडाउन वाला इसको इसने अपडेट कर दिया और अब हमने वहाँ से इसको प्रोसीड करना होगा शायद। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया है अब। तो ये इस वक्त जो हम सही मानों में कहेंगे कि रन हो गया है, तो इस वक्त ये सही मानों में रन हो चुका है। अब इसने प्रॉपर काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कमांड्स भी इस बार लिख रहा है और मुझे लगता है ये फिर मुझे कहेगा कि कमांड्स को एक्सेप्ट करो ताकि प्रोजेक्ट जो है बन सके। हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता जेंगो में। आप जानते हैं, अगर आप जेंगो को पढ़ा होगा तो, या फिर आप जेंगो पर आपने काम किया है तो इसमें बस हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं, फिर फाइल्स और फोल्डर्स खुद ही बन जाते हैं। तो ये बस कमांड देगा, मेरा काम है यस करना, उसको एक्सेप्ट करना। ये ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसी सेटिंग लगा सकता हूँ कि बगैर मेरी इजाज़त के ये रन हो सकता है, जिसमें वक्त तो कम लगेगा। लेकिन मसला ये है, क्या पता ये कुछ ऐसा उड़ा दे या फिर ऐसी चीज़ बना दे जो कि हमें प्रोजेक्ट में ना चाहिए हो या फिर हमारे प्रोजेक्ट के लिए ख़तरनाक हो। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम रखें कि यस, हाँ इस चीज़ को आप बना दो और इस चीज़ को ना बनाओ। क्योंकि आपने शायद सुना हो, क्लाउड जो है उसने एक कंपनी का डेटा उड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको एडमिन एक्सेस दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो उनका डेटा बस था वो सारा उड़ गया। लाइब्रेरीज जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी हैं और एआई जो एजेंट है वो अभी तक काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं मैं यस यस करता जा रहा हूँ, देख भी रहा हूँ साथ में कि ये इस वक्त क्या रन कर रहा है। अब हमारे फ़ोल्डर्स और फाइल्स जो हैं बन चुकी हैं। इसने ये तमाम जो है जेंगो कमांड्स की मदद से बनाया है।
जेंगो कमांड्स की मदद से बनाया है, और साथ में ये अभी भी स्टिल कोडिंग कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है फाइल्स में जा जाकर। इसने अब इस वक्त HTML की जो फाइल है उसको बनाकर एडिट कर दिया है, और साथ में ये शो कर रहा है कि वर्किंग, यानी इस वक्त और फाइल्स जो हैं उन पर वर्किंग ये कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने वाले हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचाएं, यानी अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि लर्निंग सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इस वक्त दिखा रहा है कि हम अपनी लिमिट को पहुंच गए हैं, यानी हम इस मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि मैंने अभी तक इस्तेमाल किया भी नहीं। अभी तक ये कोडिंग कर रहा था, लेकिन अब ये इस वक्त दिखा रहा है कि मॉडल जो है रीच्ड हो गया है, यानी हम अपनी लिमिट को पहुंच गए हैं। हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हमें अपग्रेड करना होगा पैकेज, और फिर हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा हो गया। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे हम अब प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, बस मैं इस वक्त चेक कर रहा हूँ कि हमारी वेब ऐप कैसे काम कर रही है। तो ये रही चैट, यहाँ पर हम अब चैट करेंगे, देखते हैं कि हमारी वेब ऐप कैसे काम कर रही है, मॉडल कोई जवाब देगा या फिर नहीं। तो ठीक है, हमारा जो चैट बॉट है काम कर रहा है, लेकिन स्टिल इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसे हमें अपग्रेड करना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक मसला है, आप देख सकते हैं कि हमारे जो मॉडल हैं लिमिटेड हो गए हैं। अब हमें और मॉडल इस्तेमाल करना होगा। जेमिनी का कोई भी मॉडल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। देख सकते हैं कि सब पे पाबंदी लग चुकी है। इस वक्त मैं ओपन एआई का GPT OSS इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये मॉडल कैसे है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आती है। लेकिन इसने कोडिंग करने के बजाय यहाँ पर कोडिंग लिख दी, यानी हमें कॉपी और पेस्ट वाला काम करना होगा, ये सही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इस पे तो टाइम लग जाएगा। तो बस फिर कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। बस एक शर्त है कि इसको काम करना चाहिए, कोड को पता चले ये फिर कोड ही ना काम करे। तो अब मैं इस वक्त कॉपी और पेस्ट वाला काम कर रहा हूँ। एक मसला ठीक होता है तो दूसरा मसला शुरू हो जाता है। तो अब इसमें एरर फैचिंग रिस्पॉन्स, इस तरह का एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से हमें जो मॉडल है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, यानी जो मॉडल है वो आंसर नहीं दे रहा। अब मैंने दोबारा इसको रन किया है एजेंट को, तो आप देख सकते हैं रन हो रहा है, एनालाइज्ड कर रहा है जो इतने भी फाइल्स हैं उनको, फिर बाद में एडिट करेगा शायद। और नहीं, अब एडिट भी कर रहा है साथ साथ। इस वक्त इसने JS और CSS और HTML की जो फाइल्स हैं उनमें सेटिंग कर दी है, यानी उनमें जो बग्स थे उनको फिक्स कर दिया है। तो आई होप इस वक्त इसको चलना चाहिए। तो फिर चलो इसको चेक करते हैं। नहीं, स्टिल हमारा जो एरर है अभी तक वही है, एरर हमारा सॉल्व नहीं हुआ। तो अब इस वक्त मैं दूसरा मॉडल मैंने ले लिया है और इसको चेक करते हैं क्या ये मॉडल जो है इस एरर को फिक्स करेगा या फिर नहीं। इस मॉडल को मैंने रन भी कर दिया है, तो ये भी एनालाइज करेगा और फिर बाद में फाइल को एडिट करेगा। एरर फिक्स हो चुका है। अब मैंने वेबसाइट को रिलोड भी कर दिया है, और अब हम यहाँ पे चैट करके देखेंगे कि रिस्पॉन्स देता है हमारा मॉडल या फिर नहीं, यानी AI। ठीक है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अब मैं दोबारा से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, तो देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन ये क्या, ये तो अनअवेलेबल हो गया। मॉडल इज़ करंटली एक्सपीरियंग हाई डिमांड। तो इस वक्त ये टेम्परेरी ब्लॉक हो गया, यानी टेम्परेरी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हमारा दूसरा दिन है, और अब हम गूगल एंटी ग्रेविटी को नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं उन सब पे लिमिट लग चुकी है, जो कि एक तारीख के बगैर नहीं ओपन होगी, यानी एक टाइम के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर इसका एक ही हल है, या तो हमें कर्सर को इस्तेमाल करना होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर VS कोड जो कि मैंने अब खोल लिया है। और फिर VS कोड में मैं कोपायलट को इस्तेमाल करने वाला हूँ कोडिंग के लिए। कोपायलट में मैंने GPT-5 मिनी मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए चूज़ किया है।
अब मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। मैं इसे कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करे और फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने इसको रन कर दिया था। अब इस वक्त इसने बहुत से फाइल्स को रीड कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये धीरे धीरे तमाम फाइल्स को रीड कर रहा है और मुझे लगता है ये फिर आखिर में हमें बताएगा भी सही कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। ठीक है, अब इसने काफ़ी हद तक कर लिया है। ठीक है, कर लिया है, अब इसने रन हो चुका है ये। अब वेब ऐप को हम चलाकर देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है वेब ऐप में। तो मैंने कमांड को रन कर दिया है। ठीक है, ये वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी। हमारी वेब ऐप इस वक्त लोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं VS कोड में इसका इंटरफेस आ रहा है। हम देख लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, रिस्पॉन्स तो दे रहा है हमारा मॉडल, रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं भी इस वक्त इसको चैट करके चेक कर रहा हूँ कि ये कैसे हमें रिस्पॉन्स देता है। तो चैट करके देख लेते हैं इसके साथ। रिस्पॉन्स तो हमें दे रहा है। मैंने इसे कहा था कि टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। तो अब इस वक्त इसने बता दिया है, आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ इसका रिस्पॉन्स। अब हम इसको तो अब इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। ये रहा ब्राउज़र, आप देख सकते हैं ब्राउज़र में भी सही है। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर सुकून से हम देख सकते हैं। अब इसको रन करते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसको कहा है कि वेबसाइट की जो यूआई है, यानी वेबसाइट की लुक है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई है, उसको ज़्यादा अच्छा बनाओ। और इसी के साथ साथ जो हमारा हिस्ट्री है, यानी चैट हिस्ट्री है, वो यहाँ पर स्टोर नहीं हो रही, तो उसको भी स्टोर करो। यहाँ पर चैट हिस्ट्री हमारी होनी चाहिए हर वक्त, जब भी हम चाहें तो अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री को एक्सेस कर सकें। और इसी के साथ साथ हमारी जो वेब ऐप है उसको भी मैं चला कर देख रहा हूँ कि ये कैसे चल रही है। अपना जो मॉडल है उसका रिस्पॉन्स भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंटर करके। वेब ऐप को तो चेक कर ली है, असल में मैं हमारा जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहता था, यानी मॉडल हमारे हमें रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर नहीं, यानी एपीआई की जो है वो काम कर रही है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारी जो वेब ऐप है वो अपग्रेड हो रही है। या जीपीटी का जो मॉडल है, आप देख सकते हैं GPT-5 मिनी, जो कि काम कर रहा है। ठीक है, हो चुका है हमारा काम। ऊपर आप इसकी सजेशन देख सकते हैं। इसने कहा मुझे रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT और रीडमी के फाइल क्या मैं बना दूं, तो मैंने इसको कह दिया जी बना दो। हमारी वेब ऐप जो है अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन ये उस तरह नहीं लग रही जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई चैटबॉट में हमें देखने को मिलती है। चैट उस तरह की ये नहीं हो रही, उस तरह की ये नहीं लग रही। तो अब हमें फिर से लगता है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने अपने प्रॉम्प्ट लिख दिया है और इसको रन करते हैं। चलो, रन भी कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसको कहा है कि जो थीम है अभी भी मुझे पसंद नहीं आ रही, अभी तक थीम वैसे है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए डार्क लाइट थीम का। और इसी के साथ मैंने इसे कहा है जो हमारी चैट हिस्ट्री है स्टिल जो चैट जीपीटी और जेमिनाई चैटबॉट में दिखाई देती है उस तरह नहीं दिखाई दे रही, तो उसको भी फिक्स करो। ये लगनी चाहिए कि एक प्रोफेशनल ऐप है, जैसे बॉक्स में आ जानी चाहिए हमारी हिस्ट्री। इसने इस वक्त जावास्क्रिप्ट और CSS की जो फाइल्स हैं उसमें चेंजिंग कर दी हैं। आई होप हमारी जो वेब ऐप है इस वक्त अच्छी लग रही होगी। चेक करते हैं फिर हमारी वेब ऐप को। हाँ, अब लग रही है हमारी जो वेब ऐप है प्रोफेशनल लग रही है, कुछ हद तक अच्छी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट हिस्ट्री भी है। और बस अब इसका यूआई जो है काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक प्रोफेशनल लग रहा है। तो ठीक है, स्टिल लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है कुछ चेंजिंग्स की, तो वो चेंजिंग्स को करते हैं फिर। और क्या, जितना हो सके इस वेब ऐप को हमने प्रोफेशनल बनाना है आज। सॉरी ज़रा मैं कह बैठा हूँ, प्रोफेशनल बनाना है इसको हमने। तो अब मैंने इसको रन कर दिया था। मैंने इसमें इसे कहा है कि हमारी वेब ऐप जो है वो फाइनल है। बस इसमें ना लॉजिक डालो, जब कोई क्लिक करता है न्यू चैट पे और कोई भी चैट नहीं करता, ऐसे ही छोड़ देता है, तो दूसरी नई चैट ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ मैंने इसे कहा है कि हमारी थीम है उसको और भी बेहतर करो। ठीक है, हमारी वेब ऐप इस वक्त तैयार है, आप देख सकते हैं। इसमें और भी जो ऑप्शन है थीम के हमने अब डाल दिए हैं। लाइट आ गई है थीम, डार्क, और इसके साथ इंडी गो आ चुकी है, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, और जो नई चैट है वो भी नहीं ओपन हो रही क्योंकि हमने इसमें कुछ, लेकिन अभी भी हमने इसे और भी बेहतर करना है। इसमें और भी बहुत सी चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, इसको मैंने दोबारा रन कर दिया है। इसको मैंने इस वक्त कहा है कि इसमें जो डिलीट का ऑप्शन है वो भी होना चाहिए, हम हमारी जो चैट हिस्ट्री है उसको डिलीट भी कर सकें
और इसके साथ साथ मैंने इसे कहा है कि इसमें चैट वॉइस का भी ऑप्शन होना चाहिए। और थीम जो है थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आई। मैंने इसे कहा कि थोड़ा सा और जो थीम है उसको अच्छा बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि जब यूज़र इस्तेमाल करे तो उसको अच्छी लगे। और इसी के साथ मैंने इसको कहा है कि इसमें चैटबॉट का नाम भी अच्छा सा एक दे। कुछ देर रन होने के बाद अब आप देख सकते हैं वेबसाइट का जो यूआई है कैसे लग रहा है। तो पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इसमें इसने जो वॉइस ऑप्शन डाल दिया है, वॉइस चैट का भी, और इसके साथ यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है। तो बारी बारी चलो सारे जो चैट्स हैं उनको डिलीट करके देखते हैं। तो मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट फाइनल है, लेकिन इसमें अभी एक मसला है कि ये न्यू चैट जो है उसको ओपन नहीं कर रहा। दोबारा से मैंने इसको बताया है कि कैसा लॉजिक होना चाहिए, कैसा मैं चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने इसको कहा है कि इसमें फाइल्स अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी होना चाहिए, उसको भी डालो। हमारा चैट बोट फाइल्स को भी एनालाइज करके बताए कि फ़ाइल में क्या है, ठीक है, और हमें सजेशंस दे। तो ये चीज़ भी अब इसमें डालेंगे हम। तो अब ये रन आउट हो चुका है और इस वक्त इसने बहुत सी फाइल्स में चेंजिंग्स की हैं। कुछ पाइथन्स की फाइल्स हैं उनमें भी इसने चेंजिंग्स की हैं। तो अब उम्मीद है कि बेहतर होगा। ये रही हमारी वेब ऐप जो कि अपग्रेड हो चुकी है। अब इसमें हम फाइल्स भी डाल सकते हैं। स्टिल इसमें अभी भी एक मसला है। मैंने फाइल यानी इमेज को अपलोड करने की कोशिश की है तो इसने इमेज को अपलोड नहीं किया। यानी इमेज हमारी जो है अपलोड नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अदर फाइल्स यानी और भी फाइल्स मैंने चेक की हैं वो भी इसमें अपलोड नहीं हो रही। मैंने मसला बताकर इसको रन कर दिया है। ये इस वक्त कोडिंग भी कर रहा है और इसी के साथ साथ इसने मुझे कहा है कि हमें कुछ और लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। इसमें हम कुछ और लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम फाइल्स को भी अपलोड कर पाएंगे। तो इस वक्त मैंने इंस्टॉलिंग पे लगा दी हैं लाइब्रेरीज़ को, जिनसे फिर हम जिनकी मदद से फिर हम जो फाइल्स हैं वो भी अपलोड कर पाएंगे। अपलोड होंगी और फिर उसके बाद हमारा जो मॉडल है एनालाइज करके बता देगा। अपग्रेडेशन अब हो चुकी है तो अब हम किसी फ़ाइल को अपलोड करके देखते हैं। तो ये रही फ़ाइल जो कि मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन यहाँ पर कोई एरर दिखा रहा है। यानी दिखा रहा है कि अनएबल टू रीड, ये फ़ाइल को रीड नहीं कर पा रहा। कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक लाइब्रेरी है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से ये जो इमेज मैंने अपलोड किया है उसको नहीं रीड कर पा रहा। तो इसमें जो मसला है मॉड्यूल का वो अभी तक हल नहीं हुआ। तो मैंने इसमें इमेज अपलोड की थी, ये वाली इमेज जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में इसने कुछ और ही दिखा दिया है कि ये इमेज यूँ है वो है, जबकि इसमें कोई शक्ल भी नहीं है इस इमेज में। और इसमें जो इसने एनालाइज करके बताया है उसमें ये शक्ल का बता रहा है, जबकि इसमें कोई शक्ल है ही नहीं। आइस बता रहा है, कुछ है भी नहीं। तो ये मसला हमारा अभी तक हल नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पर txt फाइल अपलोड की थी जो कि ये एनालाइज करके बता रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें ना एक स्टॉप का ऑप्शन भी डाला है। पहले हम चैट को स्टॉप नहीं कर सकते थे, अब हम चैट को स्टॉप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने जो फाइल है उसको अच्छे से एनालाइज किया है, लेकिन जो इमेज है उसको ये एनालाइज नहीं कर पा रहा। हमारे पाइथन पाइथन की कोई एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, उसमें मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो अब ये रही रीडमी फ़ाइल जो कि मैंने एआई से बनवाई थी। आप देख सकते हैं रीडमी फ़ाइल, अपग्रेडेड रीडमी फ़ाइल है। ये पहले भी थी बनी हुई, अपग्रेड हो गई है अब। ये पहले से अच्छी लग रही है। तो अच्छा है, इसमें तमाम मालूमात है प्रोजेक्ट के बारे में, आप देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जेमिनाई की एपीआई की कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसको आप गूगल एआई स्टूडियो से हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो एपीआई की का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर आप अपनी एक नई एपीआई की बना सकते हैं जो कि 2-3 महीने तक आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैटबॉट में। तो अब इस प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करेंगे जिसमें हम कमेंट करेंगे और फिर उसके बाद पब्लिक ब्रांच होगी जिसको हम पब्लिक ही रखेंगे। और फिर आपको मैं दिखाऊंगा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इस वक्त पब्लिक हो रहा है। ये रही रेपोजिटरी। इस रेपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप इस
चैटबॉट का जो कोड है इजीली हासिल कर सकते हैं। और ये रही मेरी प्रोफाइल। आप इसको भी यहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, गिटहब पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मेरे और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।